रहा, उधर फ्री में दे रहा है। ठेली वाला, रिक्शा वाला मेरे को फ्री में दारू बेच करके ना सब पैसा वसूल ले रहा है केजरीवाल। आप मेरे साथ चले कि आम पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता चले, स्कूल मैं गिनाऊंगा, मेरी गिनती है, जहाँ जहाँ मैं घूमा हूँ उनकी मैं दिखाऊंगा। उन्हें वहाँ के विकास देख लें, वहाँ के स्कूल देख लें, वहाँ के बच्चों की पढ़ाई देख लें, वहाँ के बच्चों की दारूबाज देख लें। मैं खुद बताता हूँ। अब रही बात केजरीवाल की जो जलने वाली बात, तो केजरीवाल पंजाब में तुमने करा 300 यूनिट फ्री की दे रखे हो, और वहाँ पर खालिस्तानी दिन दोपहर मार रहे हैं, पुलिस वालों पे हमला कर रहे हैं खालिस्तानी, और तुम ऐसे पे तुम्हारे दारू पी के ऐसे बैठा है। 2006 में मेरा घर का कनेक्शन था, 1 भी रुपए नहीं डाला, योगी जी ने माफ कर दिया। भाई हमारा भी तो माफी है। और वहां पे जाओ, और मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मैं 7 तारीख को खुद चैलेंज करता हूँ, 7 तारीख को 5 बजे यहाँ से निकलूंगा। कोई भी इंसान मुझसे ये नहीं कहेगा, मच्छर भी नहीं कहेगा कहाँ से आ रहा है तू। अब पता पहले क्या होता था, 3 किलोमीटर पड़ता था मेरे गांव कस्बे से बाजार को सब्जी भी लेकर जाते थे ना, और जहाँ लेट हो गए तो सब्जी भी छिन जाती थी। बेचारे जिनके घर परिवार मर गए, जिनका लीवर और किडनी गुर्दे खराब हो गए, मर गए, उनसे जाके पूछो तुम्हारा बेटा कहाँ है। बेटा हमारा 1 साल पहले मर गया, 2 महीना पहले मर गया। कुछ तो अभी इलाज ही करवा रहे हैं, वेंटिलेटर भी पड़े हुए हैं। ऐसे लोगों की बद्दुआ नहीं लगेगी, उनके माओ की, उनकी बहनों की, उनके बेटियों की बद्दुआ नहीं लगेगी। आज तक दिल्ली में कभी शराब नीति, इतना शीला की सरकार भी थी, शीला ने भी किया, कभी ऐसी चीजें उन्होंने फ्री किया कि जिसमें जनता मर जाए, ऐसी चीजें किया कभी? जहां सच्चाई है वहां कार्रवाई होगी, वो किसी भी कोई भी क्यों ना हो, सच्चाई पे कार्रवाई हो रही है। एक चीज बताइए, हमारे इतने पूरे हिंदुस्तान में भी दारू शराब बिकते हैं, हर चीज बिकती है, वहां और पूरे हिंदुस्तान में तो कहीं नहीं फ्री कर दिया, एक के ऊपर एक आ जाओ पियो। इससे पहले सत्येंद्र जैन ने क्यों नहीं इस्तीफा दिया? कई महीने से बंद है जेल में, नहीं दिया ना। उन्हें मालूम थी कि अभी तो सत्येंद्र जैन है, झूठ हम बोलते रहेंगे, झूठे केस है। फिर मनीष सिसोदिया आ गए, अभी संजय सिंह भी आएंगे, संजय सिंह पर भी हैं, संजय सिंह आएंगे, सौरभ भारद्वाज भी आएगा, क्योंकि हमें पता है क्या करे। ये संजय सिंह पहले कुछ नहीं था, जंतर मंतर पर 2013 में धरना करता था। 2013 में जो निर्भया कांड हुआ था, अन्ना जी के साथ में आया था, और मैं वहीं पे ही रहता हूँ, चैनल के माध्यम से खुद बताता हूँ कि ये वहाँ बैठते थे और रात को खाते थे वहीं पे खाना मंगा के। इनके बाप कितने हैं कि आम आदमी पार्टी के? बाप बताओ पहले, आप हमें बाप बताओ, इनका डीएनए कितने लोगों से मिक्स है आम आदमी वालों का। अभी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को गलत बता दिया, सुप्रीम कोर्ट बिकी हुई है। आज के मैं चैनल पर बैठ कर बताया सुप्रीम कोर्ट बिकी हुई है। बताइए आप, इनके प्रवक्ता ने, वो मुस्लिम है, चश्मा लगाता है, वो क्या नाम है? वो उसका नाम मैं भूल गया, नाम भी बता देता। उसने कहा सुप्रीम कोर्ट बिक गई। एक बार बताओ, अब हाई कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट भी तो तुम क्यों जेल में जाओ ना, ठुको ना, गलती करोगे ठुकोगे। तुम मोदी के बाप को गाली दोगे, हम तुम्हारे बाप को गाली देंगे। हम तो सुप्रीम कोर्ट में जज साहब के सामने कहेंगे इन्होंने मोदी के बाप को गाली दी, हमें अंतर से वो हुआ, हमने इनके बाप को गाली दी और दे रहा हूँ, और कोर्ट के जज साहब के सामने कहूँगा दल्ले होते कौन है। तो एक बार बताइए, जहाँ हम पे बिठा लो ना, हम तो साफ हैं, बेदाग साफ हैं, बीजेपी वालों को बिठा लो। और जो कहते हैं कि पक्षपात वाली राजनीति नहीं, अपने तुमने पंजाब में कैसे छोड़ दिया? पंजाब में मुजरिम कैसे छोड़ दिया? जब थाने में पुलिस वालों को काटा गया था, पुलिस वाले बेचारे कटते रहे, तो दिल्ली की पुलिस मांग रहे हो। शर्म करो, डूब मरो केजरीवाल। वो उन पे देखो जा, क्यों जाते हो न्यायपालिका? अमेरिका वाली कोर्ट में जाओ ना, पाकिस्तान वाली कोर्ट में जाओ, न्यायपालिका को बताते हो। एक बार बताइए, अभी संजय पंडित मारा गया कश्मीर में 26 तारीख को, तीनों को 4 फीट गहरे में गाड़ दिया। आज केजरीवाल को मैं चैलेंज करता हूँ, केजरीवाल बैठे अपने पास, केजरीवाल अपने, चलो केजरीवाल पे कोई बेटा, केजरीवाल का बेटा लगा दारू का पैक, तू दूसरे को तुमने सस्ती करके आम गरीब जनता के लिए भेज दिया तुमने। केजरीवाल ने विद प्रूफ से एग्रीमेंट के साथ ए ब्लॉक में जहांगीरपुरी का लड़का 21 साल का लड़का नहीं है, टीबी का पेशेंट है, हमें 40 दिन रहा वो वेंटिलेटर पे, हमें बताओ कैसे बच्चा है। एग्रीमेंट के साथ मैं कहता हूँ तुमने आम जनता के लिए शराबी बनाया था, और वो भी जनता मैं बताता हूँ चैनल के माध्यम से, अभी भी अगर दिल्ली में तलाशी ली जाए तो लोगों को बैडों में दारू निकलेगी सस्ती वाली। तुमने पहले ही उनके घर में तुमने कलह डराने के लिए दारूबाज बनाया। बिल कहाँ पास किया? ये झूठा है, केजरीवाल है, नटवर लाल है। तो शराब घोटाले में वो आरोपी है, सही बात है क्या? ये इसको ना शराब मंत्री बनाना चाहिए, सबसे बढ़िया था। भारत का शराब मंत्री रहेगा, जगह जगह में बोरा में शराब रखे रहेगा।
हाँ फ्री क्या कर रहा है ना, ये इसके चलते, इसका नियम से चले तो भारत आज श्रीलंका पाकिस्तान बना रहा था। ये इसका चलते, ये जो फ्री कर रहा है ना, केजरीवाल घर में रखा है क्या सोना चांदी, बांट देगा हुआ। ये पब्लिक का पैसा था, मेट्रो रेल और सब कुछ बनता है। ये दिल्ली वालों को समझ में नहीं आ रहा, न पंजाब वालों को आ रहा। फ्री का तो ले रहा है, उधर फ्री में दे रहा है। ठेली वाला, रिक्शा वाला को फ्री में दारू बेच करके ना सब पैसा वसूल ले रहा है केजरीवाल। आप मेरे साथ चले, कोई आम पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता चले, स्कूल मैं गिनाऊंगा, मेरी गिनती है, जहाँ जहाँ मैं घूमा हूँ उनकी मैं दिखाऊंगा। उन वहाँ के विकास देख लें, वहाँ के स्कूल देख लें, वहाँ के बच्चों की पढ़ाई देख लें, वहाँ के बच्चों की दारूबाज देख लें। मैं खुद बताता हूँ। अब रही बात केजरीवाल की, जो जलने वाली बात, तो केजरीवाल पंजाब में तुमने करा 300 यूनिट फ्री की दे रखे हो, और वहाँ पर खालिस्तानी दिन दोपहर मार रहे हैं, पुलिस वालों पे हमला कर रहे हैं खालिस्तानी, और तुम ऐसे पे तुम्हारा दारू पी गए ऐसे बैठा है। 2006 में मेरा घर का कनेक्शन था, एक भी रुपए नहीं डाला, योगी जी ने माफ कर दिया। भाई हमारा भी तो माफी है। और वहां पे जाओ, और मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मैं 7 तारीख को खुद चैलेंज करता हूँ, 7 तारीख को 5 बजे यहाँ से निकलूंगा। कोई भी इंसान मुझसे ये नहीं कहेगा, मच्छर भी नहीं कहेगा कहाँ से आ रहा है तू। अब पता पहले क्या होता था, 3 किलोमीटर पड़ता था मेरे गांव कस्बे से बाजार को सब्जी भी लेकर जाते थे ना, और जहां लेट हो गए तो सब्जी भी छिन जाती थी। घर पे मार खाते थे वो अलग, चोरों के छीनते थे वो बटे मारते थे वो अलग होती थी। केजरीवाल तुम फ्री नहीं दे रहे, फ्री सब सरकारें दे रही हैं। अभी ट्यूबवेल का 50-50 हजार रुपये बिल माफ कराया योगी ने। जाओ, मैं खुद बताता हूँ, फिर मैं बताऊंगा। एक के साथ एक फ्री ये केजरीवाल सरकार ने किया यहाँ पे जो नीति लगाई। मैं आपके माध्यम से केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूँ, मनोज सिसोदिया जी तो अंदर चले गए, अभी तो ये फिल्म का ट्रेलर है, फिल्म तो बाकी है। बड़ा मगरमच्छ आएगा अभी तो, ये तो अभी छोटा मगरमच्छ आया है, बड़ा मगरमच्छ आएगा अभी इंटरवल के बाद आएगा। इंटरवल के बाद 100% आएगा। कौन आएगा मगरमच्छ? अब समझने वाले समझ गए, बड़ा मगरमच्छ आप समझ गए कौन है क्या है। देखो, अगर मैं मुखिया हूँ अपने परिवार का, या आप मुखिया हैं अपने परिवार के, आपको पता नहीं है आपके घर में क्या हो रहा है। मुझे भी पता है, मैं मुखिया हूँ तो मुझे पता है मेरे संरक्षण में जो हो रहा है। मेरे अगर कोई भी मेरे परिवार का दोषी, कोई भी बच्चा बाहर जाके चोरी करता है या गलत करता है, मुझे पता नहीं होगा? 100% पता होगा। ऐसा है, इन्होंने मधुशाला का आपने नाम लिया, इतने कितनों का गिलास तोड़वा दिया, कितनों का गिलास तोड़वाया, कितनों का घर बर्बाद करवाया, कितनों का किडनी और गुर्दे खराब करके, लीवर करके मरवा दिया खराब करके। ऐसे लोगों की तो बददुआ लगेगी ही लगेगी, ठीक है ना। तो बड़ी मछली छोटी मछली को तो हमेशा खाएगी ही खाएगी, ठीक है ना। अभी इनका तो आ गया, अभी हेड का आएगा, अभी हेड का आएगा, अभी हेड का आएगा। पीने वाले सुनो, ये कह रहे पीने वालों को कितना रोक लिया। अगर इनको एक के साथ एक फ्री मिलेगी ना तो पहले स्टॉक करेंगे, ये पहले स्टॉक करेंगे। टीचर की बोतलें लाओ, स्टॉक कर दो, 2,500 हजार की बोतलें, पार्टी करेंगे, आराम से पिलाएंगे ब्लैक डॉग की बोतलें। कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो समर्थन कर रहे हैं। जिसने पीने उसने रुकना नहीं है, और पीने वाला पिएंगे ही, चाहे महंगी दो चाहे सस्ती दो, और उसे एक साइड पिलाएगा। कोई जबरदस्ती पिला देगा किसी को? आपको कोई पिला देगा जबरदस्ती? ऐसा है, ये कह रहे हैं पिला, किसी के मुंह में गोल के बोतल नहीं डाली जाती, जैसे ये कह रहे हैं ना। एक चीज ये बताओ, अगर तुमको मिले एक के साथ एक कोई चीज फ्री, और तुमको जबरदस्ती करे 200 रुपया दिया है और तुमको 2 लेना ही पड़ेगा, अगला बंदा क्या करेगा? बताइए, अगला क्या करेगा? कह देगा यार एक लाया हूँ, एक में कुछ नहीं होता, बोला इसको भी खोल लूं, तो मरेगा तो है ही है बंदा। जिसकी कैपेसिटी एक क्वार्टर की थी और उसकी कैपेसिटी एक अद्धे की बोतल की हो गई, तो आज जिसने जीना 10 साल वो सारा 5 ही साल जिएगा। पी के बेचारे जिनके घर परिवार मर गए, जिनका लीवर और किडनी गुर्दे खराब हो गए, मर गए, उनसे जाके पूछो तुम्हारा बेटा कहाँ है? बेटा हमारा 1 साल पहले मर गया, 2 महीना पहले मर गया। कुछ तो अभी इलाज ही करवा रहे हैं, वेंटिलेटर भी पड़े हुए हैं। ऐसे लोगों की बददुआ नहीं लगेगी, उनके माओ की, उनकी बहनों की, उनकी बेटियों की बददुआ नहीं लगेगी। आज तक दिल्ली में कभी शराब नीति, इतना शीला की सरकार भी थी, शीला ने भी किया, कभी ऐसी चीजें उन्होंने फ्री किया
किसी इसमें जनता मर जाए? ऐसी चीजें किया कभी? जहां सच्चाई है वहां कार्रवाई होगी, वो किसी भी कोई भी क्यों ना हो, सच्चाई पे कार्रवाई हो रही है। एक चीज बताइए, हमारे इतने पूरे हिंदुस्तान में भी दारू शराब बिकते हैं, हर चीज बिकती है, वहां कहीं और पूरे हिंदुस्तान में तो कहीं नहीं फ्री कर दिया। एक के ऊपर एक आ जाओ, पियो, नशे में मरो। आम आदमी पार्टी से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ये बोलेंगे कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया था, इनको सही हुआ कि जेल ले गया। ये एक्सपेक्टेशन छोड़ दो। देखो, जो भ्रष्टाचार किया है, जो गलत किया है, वो जेल का रोटी खाएगा, जेल का पानी पिएगा। और इनका अगर आप तिहाड़ जेल का एक कोना उठा करके देखोगे तो इनके मंत्री, पार्षद और जितने विधायक हैं उनका एक कोना बुक हो चुका है, पहले से बुक है। क्योंकि इन लोगों ने इतना जल्दी, साहब मैं आपको बताऊं, कांग्रेस को भी इतने भ्रष्टाचार करने में 50-60 साल लग गए थे, इन्होंने तो 10 बरस में उसके रिकॉर्ड को पूरा कर लिया। जिस चीज से आप पैदा हुए कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त देश और दिल्ली बनाऊंगा, उसी चीज में आपके सबसे ज्यादा मंत्री और पार्षद और विधायक लिप्त पाए जा रहे हैं। क्या रीजन है इसका? और सबके पीछे जो बाबा जी की तरह हाथ होता है ना, वो केजरीवाल जी का सबके पीछे हाथ है। वो ऐसा मुख्यमंत्री है देश का जो मिनिस्ट्री विदाउट पोर्टफोलियो, जिसके पास कोई काम नहीं है। क्यों? इसलिए काम नहीं लिया हुआ है कि अगर मैंने एक साइन भी करा तो मैं भी फंस जाऊंगा। सर, जेल से तो पहले ही चल रहा था। आपका स्वास्थ्य जो चल रहा था पिछले 11 महीने से, आपने इलाज करवाया है 11 महीने में दिल्ली में? कहां से करवाया? उनके मंत्री तो जेल में है सर। शिक्षा मंत्री, शिक्षा भी, स्कूल भी जेल से चलेगा, तिहाड़ से। और कुछ टाइम बाद में आपका जो है ये जो इनका केजरीवाल जी का मिनिस्ट्री है वो भी वहीं से चलेगा। ये लोग सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बनाया है, लोगों को आंख में धूल झोंका है। अरे दिल्ली के जनता से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यार, अभी भी ये फ्री का चक्कर समझो। श्रीलंका बनाने के राह पे जो ले जा रहा था ये दिल्ली को, उनसे बचो। और आज भी टाइम है भाई। मैं तो कह रहा हूँ, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ना बीजेपी ना कांग्रेस, लेकिन शीला दीक्षित जी ने जो आपको करके दिया है ना, उसी का फल आज तक आप खा रहे हो। 18 मंत्रालय कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अब जो ब्यूटी पार्लर, मसाज पार्लर तिहाड़ जेल में चल रहा था, वहाँ बियर बार भी खुल गया है। और उस बियर बार का दिल्ली की जनता भरपूर आनंद ले सकती है, क्योंकि पार्लर के बगल में बियर बार का भी आप आनंद ले सकते हैं। एक के बाद एक फ्री मिलेगी। वर्ल्ड क्लास की शिक्षा व्यवस्था, तो मैं कहूँ दिल्ली की सरकार पिछले 8 सालों से है अरविंद केजरीवाल की। दुनिया का वो कोई देश आप बता देंगे? दुनिया का कोई देश बताएंगे आप जो जिनके स्कूलों के सामने शहर के कचरा घर बने हों? ऐसे आतंकवादियों के भी नहीं बने होंगे जो हालात दिल्ली के हैं। सिर्फ 25-25 लाख का एक चेक बांटा गया, 20 लाख रुपए दबा लिए गए, 5 लाख के कमरे खड़ा करके, टाइल लगा करके, उसी को रिनोवेट करके उसको आप चला रहे हैं। पिछले 8 सालों में 1 किलोमीटर सड़क बनते हुए आपने दिल्ली में नहीं देखा, जो दिल्ली की गवर्नमेंट के माध्यम से बनी हो। उसके बाद आइए, दिल्ली में स्वास्थ्य की छोटी छोटी क्लिनिक खोली गई, मोहल्ला क्लिनिक। वो कहाँ खोली गई पता? जहाँ शहर के एमसीडी के कचरा घर थे उनके मुंह पे जाके। दुनिया में कोई ऐसा स्वास्थ्य मॉडल आप नहीं देखेंगे जो शहर के कचरा घर के सामने मोहल्ला क्लिनिक या डॉक्टर की क्लिनिक बनाते हुए देखा होगा। मनीष सिसोदिया के क्षेत्र में देख सकते हैं, एक मोहल्ला क्लिनिक जो चंद्र विहार के पास बनी है, वो एकदम 50 फीट की दूरी पर है शहर के मोहल्ला क्लिनिक कचरा घर के सामने। वहाँ मक्खियाँ बदबू करती हैं और जो लोकल लोग हैं उस बात को जानते हैं। दूसरा गेट स्कूल का पड़ता है जो 20 फीट दूर पे है। यानी कि हमारे नेताओं के पास, मैं कहता हूँ दुनिया के सबसे बेहूदे किस्म के राजनेता अगर कहीं हैं तो वो दिल्ली राज्य में है। नहीं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, उनके नैतिकता का उनको आज ज्ञान हुआ है और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनके एक और मिनिस्टर जो 11 महीने से चला रहे थे, उनको भी आज नैतिकता का कोई ज्ञान प्राप्त हुआ है और उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली की जनता बच गई है, वरना दिल्ली की सरकार तिहाड़ जेल से चलती, जहां बियर बार और ब्यूटी पार्लर के साथ 2 मिनिस्टर मनीष सिसोदिया और जैन साहब दोनों मिलकर के दिल्ली को चलाते।